चिदशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्येगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, हाँ, यहाँ पे चर्चा चल रही कि अयोग्य उपादान में द्वैत स्वभाव से द्विविधताओं का विस्तार, द्विविधाओं का विस्तार। कल्पना करो यह आत्मा उस पर को जानने का स्वभाव ही न रखता होता तो फिर राग देश आदि विभावों का प्रसंग ही कैसे मिलता। ठीक है, कल्पना करो यह आत्मा पर को जानने का विभाव ही न रखता होता तो क्या होता, राग देश आदि विभागों का प्रसंग ही ना होता। राग देश जब भी आता है तो पर के निमित्त से ही आता है, स्व के निमित्त से नहीं आता है। जिस व्यक्ति की शादी हो गई उसको ज़्यादा टेंशन है। जो व्यक्ति अकेला है अपने शांति से कहीं भी बैठे, कहीं भी रह रहे, कहीं भी घूम रहे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कहीं भी रह रहे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब से शादी हो गई दूसरा आके घर में रह गया, वो टेंशन एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। अब कमाना भी है, बच्चे भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। तो ये तो एक स्थूल उदाहरण है, ठीक है। लेकिन कहने का आशय क्या है कि संसार में जितने भी तुम्हारे विकल्प उठ रहे, भाव उठ रहे, विभाव उठ रहे, ये सब पर को निमित्त करके ही उठते हैं। स्व के निमित्त से कोई भी विकल्प नहीं है, स्व के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। संसार में भी देखो तो बेचारा रात दिन कोलू के बैल के जैसे जुतरा है। सबकी बेटे की फिक्र है, बेटी की फिक्र है, नाती पोते की फिक्र है, लेकिन स्वयं की फिक्र नहीं बेचारे को। स्वयं की फिक्र है क्या? अब जी दोनों भाई हैं, नंदलाल शिवलाल हैं। अब जिस दोनों सबकी फिक्र छोड़ करके अब पेंशन आ रही और टेंशन फ्री हो करके भोजन पानी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। कोई टेंशन नहीं अपन को, ना पोते की, ना पोती की, ना भाई की, ना बहन की, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दी। अब जब तुमने दूसरे की टेंशन छोड़ी तभी अपन फ्री हो पाए, तभी सुखी हो। ठीक है, कोई किसी का अपन को फिक्र नहीं है। यदि भाई पोते के पोते भी होते, ठीक है ना, उनकी भी टेंशन यदि एक मिनट के लिए भी मन में आ जाए तो हमारी गारंटी है तुम शांति से नहीं बैठ सकते। बड़े बड़े आगम उदाहरण आ गए कि मुनिराज घर छोड़ करके मुनिराज बन गए और उनको भी यदि नाती पोते के खबर लग गई, कुछ हो गया कि ऐसा हो रहा, तो वो भी विकल्प यदि उनके मस्तिष्क में आ गया तो वो भी शांति से नहीं बैठ पाए, उनको भी उथल पुथल मच गई। ठीक है, संजय भाई क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जितने भी राग देश आदि विभाव हैं ये सब पर के निमित्त से हैं, पर को लक्ष्य रख करके हैं। स्व को लक्ष्य में रखोगे तो कोई राग द्वेष नहीं है, कोई विभाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और जितना जितना पर का संपर्क होगा उतना उतना राग द्वेष आदि विभाव बढ़ेंगे, जी हमारी गारंटी है, सिद्धांत है। ठीक है, जितना पर तुम्हारे अधिकार में होगा उतने उतने तुम्हारे टेंशन ज़्यादा बढ़ेंगे, और जितने जितने तुम पर से अलग होते जाओगे उतने उतने तुम्हें शांति मिलेगी। अब पहले गुलिस्तान में मिथ्या दृष्टि है, 3 लोक की संपदा को पाने की आवश्यकता है, उसको है नहीं है, लेकिन इच्छा है मात्र। तो वो क्या है, शांति से नहीं बैठ रहा है। जैसे ही सम्यक दृष्टि होगा उसका कर्म बंध जो है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन हो गया। चौथे गुलिस्तान में जाते ही अर्ध पुद्गल नहीं,
अंता कोटा कोटि सागर, ठीक है ना, अंता कोटा कोटि सागर हो गया उसका बंद जो है ना, अंता कोटा कोटि सागर से बंद नहीं करेगा। जबकि पहले जो बंद कर रहा था वो कितना कर रहा था, कोड़ा कोड़ी सागरों का कर रहा था। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ उसको जो पर के करने के, पर को जोड़ने के, पर में कुछ मेरा हित बुद्धि है, कुछ तो कम हुई ना, पूर्ण रूप से कम नहीं हुई अभी मनफूल लाल जी, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई अभी, क्योंकि घर में रह रहा है तो करना पड़ रहा है, बहुत सारा कर रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि कम हो गई। और जो बुद्धि कम हुई ना, पर की बुद्धि कम हुई, तो जो पर की बुद्धि कम हुई उसने तुम्हारा कर्म बंध कम करवा दिया। अब चौथे से 5 में जाएगा, 5वें में जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया आचार्य ने कि तुम्हारी सारी सीमाएं बांध दी, इतने से ज़्यादा जगह में जाओगे नहीं, इतने से ज़्यादा धन रखोगे नहीं, इतने से ज़्यादा कमाओगे नहीं, सारी सीमाएं बांध दी। और ये सारी सीमाएं किसकी बांधी, पर की बांधी, ठीक है, उसको सीमित कर दिया है। संजय भाई क्या समझ में आया बताओ? व्रत दे दिए ना, उसको सीमित कर दिया। और उसको सीमित करने का आशय ही है कि बाहर से सीमित हुआ तो भीतर से भी सीमित हो गया। हाँ, कथनचित एक साथ होगा। पहले क्या होता है, जैसे दीक्षा होती ना, तो पहले कपड़े उतरते हैं, और जैसे ही कपड़े उतरते हैं और फिर उसको शुद्ध उपयोग होता है, आगम का कथन ऐसा है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कपड़े आज उतरे 10 साल बाद शुद्ध उपयोग हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि ये सब बाहर का क्यों घटवाया जा रहा है, बाहर की चीज़ तुम्हारी सीमा क्यों बंधाई जा रही, क्यों घटाया जा रहा है, तुम्हें बाहर से सीमित क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि यदि तुम सीमित नहीं होगे तो अंदर से सीमित हो ही नहीं सकते। सीमित हो जाओ, उन बाहर की चीज़ों से सीमित हो, इतने में संतुष्ट रखो और सीमित हो। और बाहर से सीमित हो गए तो एक वो बाहर की सीमा जो है वो अंदर के सीमित होने का साधन है। हाँ, और जितने तुम फैले रहोगे उतने अंदर से तुम्हारी चंचलता, तुम्हारा मन उतना फैला रहेगा, मन की चंचलता और तुम्हारी शिथिलता, ठीक है ना। तो जो तुम्हारी शिथिलता है ना, वो शिथिलता तुम्हारी फैली रहेगी। अभी मन में, अब जैसे नवरत्न टोंगिया है, अभी मन में है 2-4 फैक्ट्री और खोल लें, कुछ और कर लें, बेटे के लिए ऐसा करवा दें, वैसा करवा दें, तो अभी फैक्ट्री है नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म बंध का साधन है, भाव चल रहा है ना। और भाव चलने के अलावा यदि अपन देखें तो बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक तो परिणति चल ही रही है। और अबुद्धिपूर्वक इसलिए परिणति चल रही क्योंकि वो वस्तु सामने आ जाए तो अपन उसके प्रति तुरंत वो हो जाते हैं। समझो हमारी बात को। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसने नियम कर लिया कि हम 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया नहीं रखेंगे, ठीक है ना, और पक्का नियम किया, अंदर से जानबूझ करके निर्णय करके किया है। अब उसको यदि 10 करोड़ 20 करोड़ यदि डरे मिल जाए तो वो उठाएगा नहीं। 11 करोड़ यदि रोड पे मिल जाए या कोई उसका रिश्तेदार उसको दान में दे कि चलो हम तुम्हें 10 करोड़ देते हैं, अब उसकी अंदर की वो भावना 10 करोड़ तक की है ना, और उस 10 करोड़ उसके पास पड़े हुए हैं, तो अब उससे वो 1 करोड़ भी नहीं लेगा एक्स्ट्रा, सीमा बांध दी ना। तो वो सीमा, और जिसकी जैसे जिसके पास 10 करोड़ नहीं है, एक भी नहीं है, और उसने सीमा भी नहीं बांधी, नियम भी नहीं किया, अब उसको कोई यदि 1 करोड़ भी देता है तो तुरंत उसको लेने के लिए तुरंत हाथ फैलाएगा, लाओ हमें दो। अब इसका मतलब क्या है कि नहीं भी थे तब भी उसको उस नोटों का बंद हो रहा था, क्योंकि अंदर में वो परिणति चल रही थी, अंदर की परिणति चल रही थी, और जो अंदर की परिणति उसकी चल रही थी वो उसके कर्म बंध का साधन थी, ठीक है। तो इसलिए बाहर में व्यक्ति जितना फैला रहेगा उतना उसके अंतरंग में कर्मबंध चलता रहेगा। अब जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे और उसको सीमित कर दिया जाएगा,
धर्मचंद जी शास्त्री, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बताओ? इसलिए देखो, जैसे जैसे ऊपर आदमी बढ़ता है, गुलिस्तान बढ़ने का मतलब क्या है? गुलिस्तान में मतलब सीमित हो गया। अब पंचम गुलिस्तान में उसको सीमा बांध दी, अब छठवें गुलिस्तान में और सीमा बांध के उसको पिछी कमंडल पे कर दिया। बस क्या रखना है? पिछी कमंडल शास्त्र रखना है, ठीक है। अब सातवें गुलिस्तान के ऊपर जब वो श्रेणी में जाएगा तो पिछी कमंडल का भी हट जाएगा, वो डले एक तरफ ही रखे, उनका भी उनको विकल्प नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब 13वें गुलिस्तान में जब केवल ज्ञान होगा तो शरीर का विकल्प भी हट जाएगा, ठीक है। खाने पीने का भी नहीं है, शरीर का कोई विकल्प नहीं है, शरीर फट जाए, कट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, अब उस शरीर से भी हमें कोई विकल्प नहीं है। तो इन सारे गुलिस्तानों में क्या हो रहा है कि पर की जो लीनता थी ना, वो समेटते जा रहा है, समेटते जा रहा है, समेटते जा रहा है। अब 14वें गुलिस्तान में योग का भी अभाव करके और सिद्धों में जो है सारी पर की लीनता, पर का संयोग, पर के विभाव सब 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 खत्म हो करके और शुद्ध आत्मा बच रही बस। संजय भाई कुछ बोलना है क्या? गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, गलत हो तो बता देना। ठीक है, तुम्हारे अभी मन में कुछ चल रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है? नहीं, छठे सातवें में नहीं जाएगा। मोह छूटना अलग चीज़ है, लेकिन छठे गुलिस्तान में मुनिराज हैं, फिर भी उनको ऐसा तो है कि शरीर हमारा सुरक्षित रहे, और शरीर सुरक्षित रहेगा तो साधना सुरक्षित रहेगी। अब एक प्रकार से देखा जाए, हमारी बात सुनो, एक प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त के स्वप्न में आया था कि पंचम काल में मुनिराज परिचय नहीं सह पाएंगे, और स्पष्ट दिख रहा है, सहन नहीं है ना, और परिसरों से डरेंगे। लेकिन परिसरों से डरना मुनिराज के मुनित्व में चिन्ह नहीं है, क्योंकि परिचय सहना जो है वो उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है, ठीक है ना। इसलिए परिचय अलग चीज हो गई, परिचय सहना, परिचय क्योंकि उतने ही सहन होंगे। अब जैसे हम एक बार भोजन करें ना तो ये भी परिचय है, नहीं मूल गुण है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो श्रावक के लिए तो परिचय है। एक टाइम में ऋषि को भोजन नहीं मिलता है, फिर उसके ऊपर क्या बीतती है, ठीक है ना। लेकिन कथनचित ही बोल रहे हैं हम, देखो सर्वथा तो हम कुछ बोलते ही नहीं। हम जितना भी बोलते हैं सब कथनचित ही बोलते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या भी दूसरी अपेक्षा लगा करके दूसरे प्रकार से हो सकती है। आचार्य अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में आकाश के फूल की सिद्धि करी है। संजय भाई, आकाश के भी फूल होते हैं, फूल होते हैं, हाँ आकाश के फूल होते हैं, ठीक है। और फिर न्याय में आकाश के फूल का अभाव कहा जाता है, तो वो भी चीज़ कथनचित है किसी अपेक्षा से, तो उसकी अपेक्षा लगाओगे। जैसे फूल है ना, फूल जमीन में उग रहा है, उस फूल का जमीन से कौन सा संबंध है? जमीन में जुड़ा हुआ है ना, तो जमीन से आधार आधे है, तो जमीन से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन उसको जमीन का फूल बोलते हैं, उसका आधार है। लेकिन वो पृथ्वी आकाश से भी तो जुड़ा हुआ है ना, आकाश का भी तो आधार है ना उसको, आकाश ने भी उसको जगह दी कि नहीं दी? जगह ने आकाश ने उसको अवगाहन शक्ति दी कि नहीं दी? और यदि आकाश अवगाहन शक्ति नहीं देता तो वो कहाँ रहता? जमीन में नीचे। तो इसलिए उसने अवगाहन शक्ति दी, तो इसलिए अकलंग स्वामी कहते हैं कि वो आकाश का फूल है, उस अपेक्षा से है। बस, तो वो हमारा कहने का आशय क्या है कि हम तुमसे जो बोल रहे हैं वो जिस अपेक्षा से बोल रहे हैं उसी अपेक्षा से उस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो चर्चा क्या चल रही थी अपनी? हाँ, सीमित चल रही थी, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है कि वो सीमित हो गया, और जितना जितना पर में जाएगा, जो पर है ना वो राग द्वेष विभाव भावों के जनक हैं, इसलिए उसको पर से हटा करके और जितना जितना निज में लाया जाता है उतना उतना वो सीमित हो जाता है। और सच्चे मन से, हृदय से यदि उसका त्याग कर देता है
तो उस जन्म विकल्प उसको किंचित मात्र भी नहीं रहता है। ठीक है ना? मतलब हो तभी होगा, सही बात है ना। अपन यत्न करेंगे और बुद्धिपूर्वक समझ करके और अच्छे से सब करके यदि त्याग करेंगे तो वो त्याग हमारा उतना ही ज़्यादा फलदायी होगा। ठीक है ना? मतलब कहने का आशय क्या है कि उसका मन ही नहीं जाएगा ना उसके ऊपर। हाँ, स्वरूप समझ में आने के बाद यदि वो उस चीज़ को त्याग करेगा तो उस ओर उसका फिर मन ही नहीं जाएगा ना। अब संजय भाई के पास इतनी संपत्ति है, अब ये सारा निर्णय करने के बाद यदि तुम त्याग करोगे तो फिर उस ओर मन ही नहीं जाएगा, और बिना निर्णय करे कर त्याग कर दोगे तो फिर मन आएगा कि देखो हमारे पास इतनी संपत्ति थी, हमारे इतने फ्रेश थे, हमारे ऐसा था वैसा था। तो उसका कहने का आशय क्या है कि तुम्हारा भी वो निर्णय में कहीं कमी रह गई। हमने त्याग क्यों किया? क्योंकि उससे हमारा कल्याण नहीं था। ठीक है? हमने त्याग क्यों किया? क्योंकि वो हमारे कल्याण मार्ग में बाधक था, और जो बाधक था मतलब वो अच्छा नहीं था, बुरी चीज़ थी, और बुरी चीज़ का हमने त्याग किया तो उसका जिक्र क्या करना? कर दिया, कर दिया। हाँ, तो उसके ऊपर एक क्षण की सावधानी रहेगी, कहाँ कहाँ हिंसा हो रही, क्या हो रहा है। तो इसलिए कोई भी किसी भी चीज़ को क्या है कि निर्णय करके करना चाहिए। ठीक है? तो वो ज़्यादा तुम्हारा कार्यकारी होगा। ठीक है? तो कहने का आशय क्या है कि जैसे जैसे 5वें गुण स्थान में जाते हैं तो वहाँ भी पर का आश्रय हटाया, 6वें में गए तो और हटा दिया, 7वें में गए तो और हटा दिया। तो जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर बढ़ते हैं तो पर का आश्रय जो है वो कम होता जाता है और स्व के आश्रय की लीनता बढ़ती जाती है। मनफूल लाल जी आए समझ में कि नहीं? ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में पर की लीनता, पर का आश्रय, वो सब घटता जाता है, और नीचे नीचे के गुण स्थानों में पर का आश्रय बढ़ता जाता है। और जितना जितना पर का आश्रय बढ़ाओगे उतना उतना संसार का कर्म बंध ज़्यादा होगा। देखो ये जो व्याख्या है ये त्रिकालिक व्याख्या है। चरणानुयोग की व्याख्या जो होती है वो काल के अनुसार होती है नीरज भाई। चरणानुयोग जो होता है वो काल के अनुसार होता है। हाँ, और जो द्रव्यानुयोग होगा वो त्रिकालिक होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे चौथा काल हो, चाहे 5वां काल हो, चाहे 6वां काल हो, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है? तो ये जो हमने तुम्हें सिद्धांत बताया कि जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं वैसे वैसे गुण स्थानों में पर की लीनता, पर का आश्रय का अभाव किया जाता है। यह वस्तु त्रिकालिक है। हाँ, ठीक है। तो निज में आना पड़ता है, स्व में आना पड़ता है, और स्व में जब लीनता होती है तो पर की लीनता अपने आप कम हो जाती है। हाँ, और शुद्ध उपयोग ही कह रहा है कि शुद्ध उपयोग मतलब स्व का उपयोग। ठीक है? जिसमें पर की कोई मिलावट नहीं है। जहाँ पर की मिलावट आई वहाँ शुद्धता आ गई। ठीक है? शुद्ध का मतलब होता है प्योर, प्योर। हाँ, ठीक है। तो वो भी ऐसा नहीं भूमि के अनुसार होगा, वरना भी संजय भाई जाएं और प्रेस पे जाके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं हमें तो शुद्ध उपयोग हो गया, तो शुद्ध उपयोग हो गया। तो अभी तुम्हें होने वाला नहीं है। ठीक है? अभी तुम्हें शुभ उपयोग करना पड़ेगा, शुभ उपयोग के बाद शुद्ध उपयोग होगा। ठीक है? तो उसको भी भूमि के अनुसार, गुणस्थान अनुसार जैसा जैसा है। तो अभी तो क्या है कि जैसे देखो क्या होता है, सबसे पहले बुरी चीज़ में से, अब जैसे ज्ञानचंद जी गए बाजार में, अब सब्जी लेने गए, अब सब्जी जो थी तो वहाँ तो पूरी छट चुकी थी, छटी छटाई बची थी। ठीक है ना? अच्छी नहीं बची थी, छटी छटाई बची थी। अब छटी छटाई बची थी, अब हमने पूरी मंडी में घूमा तो कहीं भी नहीं मिली एक नंबर की। तो अब क्या करोगे? उस छटी में से और छांट लोगे, छांटोगे कि नहीं? ठीक है ना?
तो उस छठी में से और छांट लोगे। तुम जब घर में लेके आओगे तुम्हारी देवी उसमें से और छांट लेगी। तुम्हारी देवी उसमें से और छांट के अच्छे अच्छे बनाएगी। तो कहने का आशय क्या है कि देखो, जब अशुद्ध उपयोग में जीव है तो अशुभ में है, तो अशुभ को तो अपन पहले क्या करते हैं कि छांट के अलग कर दो, शुभ में आ जाओ। और फिर जब शुभ में आ जाओगे तो फिर उसमें से और छांट के शुद्ध में चले जाना। ठीक है संजय भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं घंटा भर से? तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राग द्वेष आदि विभावों का प्रसंग ही कैसे मिलता है, तो पर का जानना यद्यपि हमारा स्वभाव है, तो यह हमारा पर प्रकाश रूप गुण भी हमारे राग द्वेष परिग्रह के लिए एक मूल रूप भूल का सहायक बन जाता है। राग द्वेष किसका बन जाता है? पर को जानना हमारा स्वभाव है, ऐसा जिसने अपनी धारणा बनाई। तो यहाँ पे आचार्य क्या बोल रहे हैं कि यह हमारा पर प्रकाश रूप गुण भी हमारे राग द्वेष परिग्रह के लिए मूल रूप भूल का सहायक बन जाता है। पर को जानना हमारा स्वभाव है कि नहीं है? आत्मा का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक है कि नहीं है? स्व को भी प्रकाश करना और पर को भी प्रकाश करना। लेकिन वो स्वपर प्रकाशक जो है वो चीज़ अलग है और ये चीज़ यहाँ पे अलग है। ठीक है, वह स्वपर प्रकाशक जो चीज़ होती है, हाँ, वो अभी थोड़े 10 मिनट बाद कर लेना उनसे, बोला ठीक है ना, क्योंकि अभी आवाज़ आएगी ना ठोगा पीटी की। तो इसलिए उसने जो जान लिया कि हमारा पर को जानना स्वभाव है, वो इसके मूल में भूल हो गई। और पर को जानना हमारा स्वभाव है तो पर को ही जानता रहेगा, स्व को नहीं जानेगा। ठीक है, विश्लेषण किए जाने पर वहाँ भी यह ज्ञान वृत्ति बंध का कारण नहीं है, लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि हम किसी पर के जानन का स्वभाव ही ना रखते, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांस। ठीक है ना, हम तो क्या चाहते हैं, स्वभाव ही ना रखते, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, बांस भी रहेगा और बांसुरी भी बजेगी। ठीक है ना, बांस भी रहेगा और बांसुरी भी बजेगी। अब तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना कि हमें बांसुरी नहीं बजाना है। ठीक है ना, अब जब वस्तु आ गई अब कंट्रोल रखो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु आ गई ना, आप कंट्रोल करो ना। अब जब वस्तु ही नहीं है और वो कंट्रोल करो तो वो कंट्रोल नहीं कहलाता है। वस्तु आ गई, आप कंट्रोल करो। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, पर को आत्मा जानेगी जानेगी जानेगी। अब उस पर को जानना भी यदि तुम्हारा तत्व रूप हो रहा है, राग देश रूप नहीं है, तो पर को जानना भी तुम्हारे निर्जरा का कारण है। पर को नहीं जानती तो संसार ही नहीं होता ना फिर तो। पर को जानने से ही तो संसार है। अब तुम सोचो कि देखो कोई की शादी नहीं होती तो हमारी बात सुनो, धर्मचंद जी शास्त्री, यदि ये शादी का सिस्टम ही नहीं होता तो तो संसार ही खत्म हो जाए ना। 150 साल में सब जो दुनिया है खत्म ही हो जाती, कोई कुछ होता ही नहीं। अब जी शादी का सिस्टम है इसलिए तो जी लाइन चलती जा रही है, एक जी कंटिन्यूटी चलती जा रही है। उसकी शादी हो गई, उसके 4 हो गए, फिर उसके 4 हो गए, उसके 2 हो गए, उसके 1 हो गया, उसके जे हो गया, उसके जे हो गया। तो उसी तो संसार वृद्धि है ना। हाँ, तो वो हो जाए क्यों? क्योंकि वो दूसरे की देख रहा है ना। अब तुम ऐसी कल्पना करो, कुछ ऐसी वस्तु की कल्पना करो जो आज तक तुमने ना देखी हो, ना सुनी हो, ना पढ़ी हो। ऐसी वस्तु की कल्पना करो, करो। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं संजय भाई? किसी ऐसी चीज की कल्पना करो जो ना देखी हो, ना सुनी हो, ना पढ़ी हो।
करो त्रिलोकचंद जी, करो ऐसी वस्तु की कल्पना। तो ऐसी कल्पना हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अब शेर है, शेर है और बिल्ली भी है। शेर को देख करके बिल्ली में शेर की कल्पना की जा सकती है, यदि शेर ना हो तो बिल्ली में शेर की कल्पना की नहीं की जा सकती। आप मीमांसा की एक गाथा है, वो याद नहीं आ रही, हमें भूल गए, ठीक है ना। तो आप मीमांसा में एक गाथा लिखी हुई है कि शेर भी है और बिल्ली भी है, इसीलिए बिल्ली में शेर की कल्पना की जा सकती है, श्वान में शेर की कल्पना की जा सकती है। अब शेर ही नहीं होता फिर उसमें कल्पना करो बिल श्वान में कि जी शेर है, कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो शादी की कल्पना कर रहा है वो भी दूसरे की शादी देख के कल्पना कर रहा है। हाँ, यदि संसार में किसी की नहीं होती होती तो फिर करो कल्पना। आदमी भी पेड़ पे उगते होते। बोलो, नहीं नहीं हो सकता ना, कोई बड़ी बात है। हाँ, आदमी जो है ना पेड़ पे उगते होते, पेड़ लगता आदमी का नहीं, पेड़ थोड़ी लगते वो घूमे। हाँ, युगल जन्म होता है वो भी गर्भ से ही होता है, ठीक है, पेड़ नहीं लगते हैं। हाँ, वो गर्भवती होते हैं, गर्भ से होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और उनका मरण हो जाता है। हाँ, माता पिता का मरण होगा और बच्चों का जन्म होगा, दोनों काम एक साथ होते हैं। वो उनका मुंह नहीं देखते, और उनका शरीर भी जो होता है वो शरीर भी कपूर के जैसे उड़ जाता है, कुछ जलाना नहीं पड़ता है। अब उन माता बेटों को उनको शरीर भी नहीं मिलता है देखने के लिए, जो हमारे माता पिता बना रोने बैठ जाए वो। हाँ, ठीक है ना, ना बेटे माता पिता को देखते हैं, ना माता पिता बेटे को देखते हैं। जैसे उनका जन्म होता है उनका कपूर की भांति शरीर हो जाता है, खत्म। नहीं, नहीं, ठीक है, क्योंकि पता होगा तो वो किंचित मात्र वो दुख हो जाएगा ना, उनको दुख हो जाएगा वो, तो वो उस दुख का अभाव करने के लिए वो कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो कहने का आशय क्या चल रहा है कि जैसी अपन ने कल्पना करी ना, जो बोला कल्पना करो, तो कल्पना भी जो होती है वो वस्तु की ही कल्पना, अवस्तु की कोई कल्पना नहीं होती, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि कल्पना करो कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, आत्मा किसी को जाने ही नहीं, पर को जानने का स्वभाव ही ना हो, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा मिला राग देश परिग्रही के कुछ बन बैठा, ठीक है, क्योंकि राग देश का परिग्रह पर को जाने बिना नहीं होता। यहाँ पे सिद्धांत क्या निकल रहा है पूरा, कि राग देश जो है वो पर को जाने बिना नहीं होता है। जब भी राग देश होगा तो पर को जानने से होगा, और पर को जानने से होगा, और पर के जाने से होगा। जानने से मात्र भी नहीं होगा, क्या होगा, पर में जाने से होगा, ठीक है। तो यहाँ जानना मतलब जान नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे नीची बात चल रही है। सुए अद्वैत चेतन स्वरूप आत्मा पहले पर प्रकाश के रूप में द्वैत बन गया। आत्मा तो अद्वैत था, लेकिन पर प्रकाश किया तो क्या हो गया, द्वैत हो गया, दो रूप हो गया, एक तो आत्मा और एक पर, दो रूप हो गया, एक पर, ठीक है ना, एक आत्मा और एक पर, और दो रूप हो गए, द्वैत हो गया। अब जब द्वैत का मिलन हुआ तो तीसरी अवस्था प्रारंभ हो गई, कौन सी, राग द्वेष, कर्म बंध। क्योंकि जब भी कहीं पे भी उत्पत्ति होगी पर के निमित्त से ही होगी, अकेले अकेले नहीं होगा। जैसे तुमने एम सील लाए, एम सील में दो चीज़ें दी उनने, दी कि नहीं दी, एम सील में दो डिब्बियाँ दी। अब जब तुमने दो डिब्बियों को मिलाया तभी तीसरी अवस्था, वो कड़क अवस्था उत्पन्न हुई। जब तक दो को नहीं मिलाओगे तब तक तीसरी उत्पन्न नहीं होगी। हो सकती क्या, कम से कम दो को तो मिलानी पड़ेगा, 3 4 5 6 7 10 संख्या बहुत सारे मिल जाएं वो बात अलग है, लेकिन जब भी कोई नई तीसरी अवस्था उत्पन्न करनी है तो दो के मिल से ही होगी। पानी मिला, पानी बना H2O,
हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों का मिलान हुआ तो पानी बन गया, तीसरी अवस्था हो गई। अकेले अकेले ऑक्सीजन पानी बन जाए, ऐसा हो सकता क्या है? अकेले अकेले आटे की रोटी बन जाए, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना पड़े, हो सकता क्या है? बस तो पानी मिलानी पड़ेगा, और जब पानी मिलाओगे तो तीसरी नई अवस्था बन के उत्पन्न होगी। तो ऐसी आत्मा जो है वो अद्वैत है, चेतन है, ज्ञान स्वभावी है, अद्वैत रूप अकेला है। अब उसमें तुमने जो पर का ग्रहण मिलाया और जितना जितना मिलाया, काला जी आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? क्या आ रहा बता? दो से आत्मा बनती है। काला जीव, जीव की उत्पत्ति 2 से होती है, काला जी को जैसे नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो विषय थोड़ा गहरा है, विषय थोड़ा गहरा है। तो कहने का आशय क्या है कि मेरा अद्वैत आत्मा जब तक अपने में रहेगा तब तक किसी में ताकत नहीं कि कर्म बंद करा दे। जब अपने आप को छोड़ करके पर में जाएगा, नंदलाल जी तुम अपने घर में बैठे रहो, शांति से भोजन करो, तो किसी में ताकत नहीं कि तुम्हें पुलिस में आप बंद कर दे, कोई पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाए। कब पकड़ेगी? जब घर से बाहर निकलोगे, पड़ोसी से लड़ाई करोगे तो पड़ोसी रिपोर्ट करेगा, फिर पुलिस आएगी तो पकड़ेगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? जब तुम अपने अपने में रहोगे, किसी से बोलोगे नहीं, किसी से टेंशन ही नहीं, तो कोई ताकत नहीं कि तुम्हें कोई मार सके, तुम्हें पकड़ सके, कुछ कर सके। तो ऐसी आत्मा मेरा अकेला चेतन है। यदि मैं किसी पर में नहीं जाऊंगा तो किसी कर्म में ताकत नहीं कि मुझ में बन जाए। संजय भाई सत्य है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं, बोलो। हाँ। कौन? अपने में रह नहीं पाता ना, इसलिए पर में जाता है। अब कितने आदमी ऐसे संकलेशता है, कर्म का उदय भी है और उस कर्म के उदय में हार गया। ऐसे कितने आदमी हैं बेचारे रिटायर हो गए, अब रिटायर होकर के सरकार बोल रही कि घर में बैठो धर्म ध्यान करो, लेकिन बेचारा नहीं कर पाता है। दिन भर यहाँ बाजार में इन दुकान पे उन दुकान पे डोलता रहता है, इनकी उनकी उनकी खबर लेगा, उनकी खबर लेगा। क्यों ले रहा खबर वो? क्यों ले रहा खबर संसार की? घर में चैन नहीं पड़ा है ना, उसको मन नहीं लग रहा है उसका, और वो अधिक भाव भी है, तो वो शांति से नहीं बैठ पा रहा। अब शांति ना, उसको तो खाओ पियो। अब जैसे शिवलाल जी है, सरकार अपनी पेंशन दे रही, घर में रहो, खाओ पियो, भगवान का भजन करो, बस। अब तुमसे नहीं हो भजन तो तुम सूर्यपुर निवाई में घूमो, यहाँ से वहाँ, उनकी दुकान पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे बैठो, और बैठोगे तो बुराई मोल लोगे। तो वो क्यों जा रहा पर में? क्योंकि स्वयं में बैठ नहीं पा रहा ना शांति से, उसको चैन नहीं पड़ रही। और चैन क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि उसने अपने स्वयं का आनंद नहीं लिया ना, उसने स्वयं का आनंद नहीं लिया ना, उस शांति का आनंद है। अभी तक 1 मिनट भी शांति से बैठा लो तो बैठ नहीं पाओगे। अभी तुम लोग इतने बैठे, तुमसे बोला जाए कि बिल्कुल ऐसे बैठो, शांति से बैठो, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, कुछ नहीं, शांति से बैठो, तो अभी बेचारा एक ऐसे मटकेगा, ऐसे मटकेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाए, नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि उस चीज़ का कभी प्रयास नहीं किया ना। इस पर का प्रयास तो अपन ने खूब किया, करने का, धरने का, कमाने का, इनका अच्छा करने का, इनका बुरा करने का, ये प्रयास तो अपन ने अनंत भाव में अनंत बार किया। तो उसकी तो अपन को ऐसी आदत पड़ी हुई है नोट जोड़ने की। ठीक है ना? हाँ, वो बच्चा भी 1 साल का बच्चा है, 1 साल के बच्चे को पता नहीं कि ये नोट है, लेकिन उसको नोट दोगे तो ऐसे पकड़ेगा कि फट जाए, लेकिन देगा नहीं। तो ये संस्कार कहाँ से आए? अनादि से चलते आ रहे हैं। वो परिग्रह संज्ञा जो है ना, वो अनादि की ऐसी चली आई, लेकिन आज तक तुमने उस शांति से बैठने का तो आज तक कभी प्रयास ही नहीं किया ना। तो उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा संजय भाई। जीव की है, मनुष्य की है, मतलब हाँ, तुमने भी
वो नहीं पढ़ा क्या, क्या बोलते हैं, 24 थाना पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो एक बार 24 थाना पढ़ के आओ। देखो तुम थोड़ा सा क्या है, द्रव्यानुयोग तो पढ़ रहे हैं, कर्णानुयोग भी पढ़ो, क्योंकि द्रव्यानुयोग के सारे सिद्धांत कर्णानुयोग का उल्लंघन करके नहीं पैदा होते। कर्णानुयोग को सापेक्ष रख के द्रव्यानुयोग के सिद्धांत चलते हैं, और जिसने कर्णानुयोग पढ़ा नहीं द्रव्यानुयोग पढ़ता है वो भटक जाता है। उसको भटकने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि उसने कर्णानुयोग जो है ना एक सीमा बांध रहा है कि इस सीमा के बाहर नहीं जाना है, इस सीमा के अंदर घूमो, बच्चा है घर का है, अपन ने दरवाजे लगा दिए, आंगन में घूमो, खूब घूमो, कोई टेंशन नहीं। यदि दरवाज़ा खुला छोड़ा तो रोड पे चला जाए, खतरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए द्रव्यानुयोग पढ़ने के लिए कर्णानुयोग का आंगन चाहिए है, ठीक है। हाँ, तो सुनो हमारी बात कि 4 जो संज्ञाएं हैं वो एक इंद्रिय के भी चारों संज्ञाएं हैं। पेड़ जो है ना उसके भी चारों संज्ञाएं हैं, जीव मात्र के संज्ञाएं हैं, ठीक है। और वो संज्ञाएं कब तक चलेंगी? 6वें गुणस्थान में आहार संज्ञा खत्म होती है, ठीक है, उसकी विच्छुत्ति होती है, लेकिन 7वें में खत्म होगी, 6वें में विच्छुत्ति हो जाएगी उसकी आहार संज्ञा की। तो कहने का आशय क्या है कि जीव मात्र के चलती हैं वो चारों संज्ञाएं, ठीक है। हाँ, निगोद में भी परिग्रह संज्ञा है। तुम अभी यहाँ बैठे, तुम्हारी भी परिग्रह संज्ञा चल रही है। नहीं, हमारी भी चल रही है अभी, ठीक है ना, हमारी भी चल रही, लेकिन वो तारतम्यता रूप से चल रही, किसी की तीव्र है, किसी की मंद है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि जो 6वें गुणस्थान में वही पहले में नहीं है, पहले में तीव्रता लिए हुए, 6वें में जो है मंद हो गई, लेकिन अभी अभाव नहीं हुआ है। और प्राणी मात्र के अभी जैसे हमने तो देखे नहीं, लेकिन सुने जाते हैं कि अफ्रीका के जंगल में ऐसे पेड़ हैं, उस पेड़ के नीचे जाओगे वो मनुष्य को पकड़ के पूरा खून चूस लेगी तुम्हारा और छोड़ देती है। उसमें ऐसे, हाँ, नरभक्षी वृक्ष बोलते हैं उनको, कि उसमें ऐसी जटाएं निकलती हैं तुम्हारे जी बरगद की जैसी, उसके नीचे ही जैसे आदमी जाएगा, कोई जानवर जाएगा, उसको लिपट जाती हैं, वो लिपट के पूरा खून चूस लेती हैं और खून चूस के छोड़ देती हैं। सब है, सब लगा हुआ है। किसके, कैसे घटित नहीं होता बताओ? उसका भी जोड़ने का भाव है ना, वो भी भोजन जो है ना जोड़ने का, उसका परिग्रह भाव चल रहा है वहाँ पे, पर को अपने बनाने का भाव उसको चल रहा है। अब चूंकि निकोतिया जीव अपन को दिखता नहीं, यदि दिखता होता तो हम तुम्हें दिखा के बता देते कि देखो ये चल रहा है। किसकी? वेद तो नपुंसक वेद है ना, तो सबसे खोटा नपुंसक वेद है संसार में। न सबसे जो खोटा है वो नपुंसक वेद है। नपुंसक वेद में द्विविधता चलती है, स्त्री को भी चलती है, पुरुष की भी चलती है, और उसकी अग्नि जो है ना शांत नहीं होती कभी। पुरुष की जो लालसा है वो समाप्त हो जाती है, स्त्री की थोड़े ज़्यादा समय में समाप्त हो जाती है, लेकिन नपुंसक वेद की समाप्त नहीं होती, उसकी प्रति समय चलती है। किसका? कैसे नहीं होता? सब शरीर होता है ना, कौन बोला नहीं होता है? एक इंद्रिय तो होता ना, तो एक इंद्रिय तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक इंद्रिय तो बहुत बड़ी चीज़, एक इंद्रिय क्या नहीं कर सकती बताओ? एक इंद्रिय क्या नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है, ठीक है। वो पांचों इंद्रिय का काम एक इंद्रिय कर देती है, ठीक है। झांसी की रानी अकेली क्या नहीं कर सकती बताओ? है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थे। तो झांसी की रानी अकेली, अब हमने तो देखा नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसा बताया कि उसको भी जो मारा गया, उसको भी अपने लोगों ने षड्यंत्र रच के मारा है, वरना तो 1857 में ही अंग्रेज भाग जाते। यदि उसके साथ ही उसका साथ दे देते झांसी की रानी का, तो 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता। वो तो अपने, हाँ, अपने जो राजा थे, देश के ही लोग थे, उन्होंने ही षड्यंत्र रच के और झांसी की रानी को मरवाया था, ठीक है ना।
तो कहने का ऐसा क्या है कि उसमें कितनी शक्ति है। जब एक नारी भगा सकती है तो एक इंद्रिय में कितनी शक्ति है। और उसकी एक इंद्रिय की जो है ना, पांचों इंद्रियों का काम एक ही इंद्रिय कर देती है। वो ज्ञान का क्षय समझ का एक इंद्रिय का इतना ज़्यादा है कि एक इंद्रिय से वो सारा कर्म का बंध कर लेती है। ठीक है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन को क्या करना है कि जब जब जीव ऊपर में जाएगा तब तक कर्म का बंध होगा, और तब तक जब जब निज में रहेगा तब तक का कर्म का बंध नहीं होगा। इसलिए पर की लीनता अपन को कम करनी है और पर से संबंध हटा करके निज का संबंध ज़्यादा बढ़ाना है। वही धर्म है, वही सब है। बोले शांतिनाथ भगवान की।